नमस्कार स्टूडेंट। आज आपको बताएंगे प्रोनाउन के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अभी तक आपने नाउन, नाउन के प्रकार, नाउन के जो 5 प्रकार उनको आपने समझा। अब नाउन के बाद में प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन जो सर्वनाम है उसको हम 4 प्रकार से विभाजित करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अच्छा, समझने वाली चीज ये है कि जब नाउन को आप समझ लेंगे तो प्रोनाउन को भी आसानी से समझ लेंगे। प्रोनाउन को समझने के लिए नाउन का जानना बहुत ही जरूरी है। नाउन क्या है? नाउन को आपने बताया था किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, जहां पर इन चीजों का बोध होता है, या सीधे तौर पे कहें कि जो हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब प्रोनाउन, वो सब नाउन होता है, संज्ञा होती है। किसी का नाम प्रोपर नाउन चला जाता है, कोई वस्तु होती है, जैसे किताब, कुर्सी, मेज, कुछ भी होता है जो हम आंखों से, वो सब नाउन होता है। नाउन के 5 प्रकार भी आपको बताए थे। लेकिन जो प्रोनाउन है वो नाउन की ही जगह पे प्रयोग किया जाता है। और फर्क ये होता है कि नाउन में जिन शब्दों का यूज करते हैं उनकी जगह पर हम प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, उन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। उस शब्द का फिर हम बार बार प्रयोग नहीं कर देते हैं, उस शब्द का हम बार बार प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे राम इज गोइंग, राम जा रहा है, राम जा रहा है, राम इज गोइंग। अब राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार में जा रहा है। फिर राम बोट ए बुक, राम ने एक किताब खरीदी। अब राम का शब्द 2 बार आया है, राम इज गोइंग टू मार्केट और राम बोट ए बुक। तो उसे क्या करेंगे हम? वो थोड़ा लगता है, अटपटा सा लगता है कि राम 2 बार यूज हुआ, तो हम कहेंगे राम इज गोइंग टू मार्केट, ही बोट ए बुक, उसने एक किताब खरीदी। तो राम जगह हमने यूज कर दिया ही का। ऐसे ही सीता, सीता राइट्स ए लेटर, सीता राइट्स ए लेटर, सीता एक पत्र लिखती है। तो सीता एक पत्र लिखती है, ये हो गया। लेकिन सीता की जगह पे हमने क्या किया? सीता राइट ए लेटर, सीता एक पत्र लिखती है। एंड फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्क, सीता इज गोइंग टू मार्केट। अपना काम समाप्त करने के बाद कहां गई सीता? मार्केट चली गई। तो अब सीता क्या करती है? सीता इज गोइंग, सीता राइट से लेटर, सीता पत्र लिखती है। फिनिश्ड वर्क, शी इज गोइंग टू मार्केट। अपना काम समाप्त करने के बाद कहां गई सीता? अब उस सी की जगह पे हमने, उस सीता की जगह पे हमने सी का प्रयोग कर दिया। तो जो सी का प्रयोग किया वही हमारा प्रोनाउन है। कहने का मतलब ये है बस ये कि नाउन की जगह पर हमने प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया है। अगर कहीं पे बाल, गेंद है, उसी जगह हमने इट का प्रयोग कर दिया। तो उनकी नाउन की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो तो सर्वनाम हो गया है, प्रोनाउन जिसे कहते हैं। लेकिन प्रोनाउन के भी प्रकार हैं, 4 प्रकार, उनको भी श्रेणी होती है। इनका भी अभी एक्सरसाइज आएगा आपके एक्सरसाइज। नाउन की जो आप एक्सरसाइज थी वो समझा आप, नाउन जब से एक्सरसाइज आई उनके एग्जाम्पल के द्वारा आपको उसमें फाइंड आउट करना बताया था कि नाउन कौन सा है, किस प्रकार का है। इसी तरह से प्रोनाउन आता है सर्वनाम। अब प्रोनाउन भी 4 प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। होते होते ज्यादा, लेकिन यूज में मोस्टली यही ज्यादा यूज होते हैं। अब पहला जो इसका प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, माने पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब साफ पहले ही इसमें लिखा हुआ है पुरुष, पुरुषवाचक मतलब क्या होगा? ये पुरुष का बोध होता है, जिसमें पुरुष का बोध होता है। अब पुरुष का अगर मान ले लड़के, राम, सीता, कुछ भी, उनकी जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो हम क्या करेंगे? वो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, पुरुषवाचक आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे राम है, पुरुषवाचक है, बॉय है, पुरुषवाचक, लेकिन उसकी जगह हम क्या करेंगे? ही। तो ही जो होता है
वो पुरुषवाचक माने पर्सनल प्रोनाउन हो गया। सीता है, सी कर लिया, सी हमारा क्या पुरुषवाचक, ये सब पुरुषवाचक प्रोनाउन है। इसका मतलब पर्सनल प्रोनाउन में पुरुषवाचक सर्वनाम उसे ही कहते हैं जहां पर साफ मालूम पड़ता है पुरुषवाचक। ही, सी, इट, दे, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसकी भी श्रेणी होती, 3 श्रेणी होती हैं। ये भी 3 प्रकार होता है पुरुषवाचक, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अलग होते हैं, सेकंड पर्सन अलग, थर्ड पर्सन अलग। देखो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, मी, माई, माइन, ये सब होते हैं। सी, ही, सी, उसके बाद में सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे, बी, ये सब सेकंड थर्ड पर्सन में। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 तरह का होता है। अभी आगे जब इसको बन के समझाएंगे तब तो आप उसको समझेंगे, जो नहीं समझ में आता उसको पूछो। इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। साफ लिखा हुआ संकेत, मन संकेत जिसे किया जाता है, जहां संकेत किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। अब संकेतवाचक क्या है, ऐसे इशारा कर दिया, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दैट इज बॉय, वह लड़का है। दैट मैंने इशारा संकेत कर रहे हैं, ये देखो संकेत कर रहे हैं, ये संकेतवाचक हो गया, माने डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। संकेतवाचक संकेत करके बता रहे हैं, इशारा भी आप समझ लीजिए, इस तरह से उंगली का इशारा हो गया, ये संकेतवाचक हो गया। तो डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मन प्रश्नवाचक, पहले ही लिखा हुआ है, देखो इनके पहले से ही सबसे मालूम पड़ जाता है, ये संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक। पहले लिखा वो प्रश्न, मतलब प्रश्न जिसमें पूछा जाए वो होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। WH फैमिली के होते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट, ये तुम्हारा क्या हुआ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे स्टार्टिंग में व्हाट इज योर नेम। अब ये पूछा कौन सा प्रोनाउन है, व्हाट, भाई ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में पता लग ही गया है, ये तो लग गया प्रोनाउन तो है ही, लेकिन व्हाट हमारा क्या है, ये प्रोनाउन हो गया, व्हाट इज योर नेम। अब उससे पूछा योर पहुंच गया ऊपर, पर्सनल प्रोनाउन पहुंच जाएगा, हो गया। देखो ऐसे छांट लेते हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद में हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू। हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कौन है, हु इज फ्रेंड, मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए। वेयर इज योर बुक, वेयर इज योर बुक, तुम्हारी किताब कहाँ है, कहाँ, कब, कैसे। इंग्लिश में व्हाट, हाउ, वेयर, वाई, ये सब जो है जितनी भी चीजें, जितने भी हमने शब्द बोले हैं, ये सब क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, माने ये सब नाउन जगह सब यूज किए जा रहे हैं, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जिसमें प्रश्न पूछा जाता है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। बस ये सीरीज और बाल जो WH फैमिली के होते हैं वो तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, साफ, रिफ्लेक्सिव माने निजवाचक, अपने लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं, सेल्फ, SELF, सेल्फ, सेल्फ माने वैसे भी अपना होता है, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये सब क्या है, सेल्फ जिसमें लगा हुआ है वो सब हमारा निज है, माने निजी, अपने, जो अपने लिए। अगर दूसरा भी यूज करता है यू तो योर सेल्फ, अगर यू है तो योर सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ। अगर इसको बहुवचन बताएंगे जाके तो क्या, अवर सेल्फ, अवर का अवर सेल्फ, अवर सेल्फ जो, ये निजवाचक हो गया। माने ये जो है प्रोनाउन, इनको हमने बताया है ना पर्टिकुलर, जैसे ये पर्सनल प्रोनाउन कर दिया जाते, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, किसी ने कह दिया क्या, यू, ही, सी, दे, ये सब क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सब क्या है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा आता था डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक, संकेतवाचक। अब संकेतवाचक क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, मान ये सब क्या है हमारे, दूसरा वाला हमारा क्या है संकेत, जिसमें संकेत किया जाता है। ये देखो उंगली से इशारा कर, ये होगा संकेतवाचक, किसी चीज के लिए किसी शब्द को हमने इशारा किया है। इसका तीसरा हमारा आता है इंटेरोगेटिव, जिसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, हु, ये सब हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, प्रश्नवाचक, जिसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव माने निजवाचक। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, निजवाचक, निजवाचक में जैसे
ही, हिमसेल्फ, माने सेल्फ शब्द ये निजवाचक में ही आता है। ये हमारा सेल्फ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सेल्फ शब्द आ गया है। अगर हर है तो हर का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। देखो ये बहुत चीज अच्छी है, समझने वाली बात, हर सेल्फ। अगर हर हिज तो ये किसमें पहुंच जाएगा, ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम में पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें सेल्फ शब्द लगा दिया, सेल्फ SELF सेल्फ लगा दिया, ये हमारा रिफ्लेक्सिव बन गया। ये देखो बनाने का तो तरीका पता है, यहाँ से यहाँ कैसे बनाया, जल्दी से सेल्फ लगा दो, हो गया। अगर बहुवचन में आ गया, जैसे अवर है, अवर तो अवर सेल्फ, SELVES अवर सेल्फ। दे है, देम सेल्फ। माने ये सब हमारे क्या है, ये निजवाचक जिसमें SELF जोड़ दो, SELF या SELVES सेल्फ। सेल्फ जोड़ते हैं किसमें, प्लूरल में, बहुवचन में, और सेल्फ जोड़ते हैं सिंगुलर में, एक वचन में। एक वचन वो ये भी जरूरी होता है, सेल्फ ये प्लूरल बन गया, सेल्फ सिंगुलर में बन गया जाके। बस यही चीज समझने वाली होती है सर्वनाम में। लेकिन इसके लिए जरूर होता है नाउन को समझो, उनकी जगह पे जो प्रयोग किया वो सर्वनाम होता है। सर्वनाम के जो भेद है वो ये है, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और भी इसमें आते हैं, है ना। लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी, ये रनिंग में चलते हैं सबसे ज्यादा, इनको समझो। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन बताएंगे आपको, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन का जो चैप्टर आएगा, इसका जो भेद है, सबसे पहला हमारा पर्सनल प्रोनाउन, इसके भी भेद होते हैं तीन तीन, उसको समझना जरूरी है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है पर्सनल प्रोनाउन कि जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस करें, जब आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करें, माने डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, अप्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन, इस तरह के जो होते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं। तो ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट में और एक्टिव पैसिव में। और इसी से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये अगर आप पुरुषवाचक सर्वनाम याद कर लिया तो इससे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें 3% आएंगे इसमें, और वो 3% जो आएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका भी एक सूत्र है, एक मेथड बताएंगे इसको डायरेक्ट डायरेक्ट लगाने के लिए। अगर आप वो सीख गए तो समझो कि इसको समझ गए तो डायरेक्ट डायरेक्ट का आधा चैप्टर आप समझ गए। अब बाकी फिर आप उसके अनुसार करेंगे, टेंस के अनुसार करेंगे। अगर जब आएगा तब टेंस की बारी आएगी। अभी तो हम ग्रामर में आए, तो सबसे पहले ग्रामर में ही आपको बता रहे हैं। ग्रामर हमारा पहले जो पीछे वाले वीडियो है इनको आप देख लो, उसमें जो है आर्टिकल से चालू किया था, AN से हमने चालू किया था, AN से स्टार्ट किया, AN आया, इसके बाद में वर्ड से आए। वर्ड का मतलब ये होता है जो शब्द हम लोग जो बोलते हैं ना, वर्ड शब्द, कोई भी व्यक्ति बोले, कैसे भी शब्द बोले, चाहे वो तेज चिल्लाए, चाहे धीरे से बोले, जैसे बोले या किसी को बुलाए, वो सब उन शब्दों का एक प्रकार होता है। जिस व्यक्ति ने जो शब्द बोला है, जिस व्यक्ति ने जो शब्द बोला है, वो शब्द है कौन से प्रकार का, कौन सा शब्द है, उन्हीं शब्दों को हम 8 प्रकार से विभाजित करते थे। 8 प्रकार के, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब। तो ये जितने भी 8 प्रकार के हैं, ये सब अभी आप बारी बारी से आपको समझाएंगे। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, बहुत है इसमें, 8 तो हैं, मतलब 8 हैं इसमें। तो वो शब्द हम लोगों के हैं, वो सब हमारे शब्द हैं। किसी को बुला लिया है, अलाज किसी को दुख हो गया है, तो ये सब शब्द उसी में आते हैं। किसी से आज्ञा दे दी, तो ये सब आएंगे। फिर उसका सेंटेंस की बारी आएगी, सेंटेंस आपको समझाएंगे, सेंटेंस कितने पहले आप एक एक चैप्टर समझते हैं, लेकिन भली प्रकार समझ, जो नहीं समझ में आता कमेंट करो, उसको समझो, है आपके समझ में कुछ आता है उसे तो कोई हमें इंप्रूव करने की जरूरत हो, जो आपको नहीं समझ कुछ इंप्रूव करना वो भी हम कर सकते हैं। इसलिए आप जितने भी प्रोनाउन को समझाया गया है उसको अच्छी तरीके से समझ लो। अभी ये प्रोनाउन का है चैप्टर, सही तरीके से समझते चले जाओगे, एक एक करके समझो। अब पहला जो आएगा, इसके नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा, वो आएगा पर्सनल प्रोनाउन का। और पर्सनल प्रोनाउन डायरेक्ट डायरेक्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके भी 3% होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर इसको आप समझ गए तो समझो आधा आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, आधा आपका डायरेक्ट हो गया। ग्रामर में सबसे पहली जो भूमिका होती है वो पर्सनल प्रोनाउन की होती है। अब आप इसको समझ लो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा
वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का आएगा। ये बहुत जरूरी, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।